जिस वक्त आप में अकेले चलने की हिम्मत आ गई ना, आप काफिले के पीछे नहीं भागेंगे, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने शौहर के आगे यकीन ये कर लेना है कि ये मेरा शौहर है और इसकी इज्जत मैंने करनी है और करवानी है। इज्जत नफ्स सबकी मजरू होती है, लेकिन इज्जत नफ्स का मसला ना बनाए शौहर के आगे। शौहर के आगे कौन सी इज्जत नफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इम्पोर्टेंट है कि आप में, मर्द में भी और औरत में भी और उनके रिश्तेदारों में भी, क्लोजर वंस जो होते हैं, उनमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होनी चाहिए। देखें, अगर आप एक सोच अपने जहन में रख लें ना कि आप अकेले हैं, और इस सोच पे आप फोकस कर लें कि मैं अकेला हूँ, तो ये सोच आपको जो है ना, वो दूसरे तमाम लोगों से डिफरेंट कर देती है कि मैं अकेला हूँ। अच्छा, ये सोच आपको तमाम लोगों से डिफरेंट जब करती है तो कहीं आपको सैड कर देती है कि मैं अकेला हूँ, और कहीं आपके लिए खुशी का बायस बनती है कि मैं अकेला ही हूँ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कर स्ट्रॉन्ग देते कर देती है। दो चीज़ें हैं, डिपेंड ऑन योर थॉट। आप सोचते क्या है। बेसिकली मैं हमेशा कहती हूँ लोगों के पॉजिटिव सोचें। आप अकेले हैं, आप अपने आप को जो है वो प्लेयर दें कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला हर चीज़ से मुकाबला कर सकता हूँ। जिस वक्त आप में अकेले चलने की हिम्मत आ गई ना, आप काफिले के पीछे नहीं भागेंगे, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही दुनिया के लिए काफी होंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग और ऐसी ऐसी औरतें देखी हैं जो अकेली खड़ी जो है वो तमाम तर चीजों से लड़ रहे होते हैं, तमाम तर रवैयों से लड़ रहे होते हैं। आजकल लोग बंदूकों से नहीं लड़ रहे, नहीं, हम लेकिन फैमिली छुरी की बात चाकू से करें नहीं ना। लड़ रहे, घर में तो आप, रवैयों से लड़ रहे हैं। घर में अगर आप कहेंगे कि फैमिली में बैठ के कहेंगे, सास ससुर के साथ बैठ के कहेंगे या अपने मियाँ के साथ बैठ के कहेंगे कि मैं अकेली बड़ी हूँ, तो वो सिचुएशन ऑड हो जाएगी ना। आप नहीं, बाहर, आपने ये नहीं कहना बाहर उनको। तो बाहर हाँ, तो ठीक है, ये नहीं बाहर तो कहना। आपने देखें, अकेले लड़ना है, सोचना लेकिन है, लेकिन अब हाँ, इस सच को एक्सेप्ट हाँ, करना है। क्योंकि लोग तो मसनूई माफिया मांग के आपकी तजलील कर जाते हैं, तो आपके वो रवैये आप जो है वापस तो नहीं ला सकते, वो हाँ, तकलीफ और अजियत तो वहीं पे हम्म, रहेगी। तो अगर आप लोगों के रवैये लेके बैठे रहेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि हम लोग जो है वो कोई एक बात ऐसी हो जाती है जो 5 साल बाद भी आप उसको जो है उसी के साथ आप जी, बैठ रिलेट के करते चलते हैं। हैं, उससे रिलेट करते हैं। तो वो मेमोरी अगर शॉर्ट टर्म हो, जो पिछले इवेंट्स हो गए हैं, क्योंकि आपने इकट्ठे रहना है जब, हाँ, तो बिल्कुल रोज हर बिल्कुल। दूसरे चौथे भूलना छठे होगा। दिन कोई ना कोई रौला होगा उसमें। जी जी। तो आपको कोई ना कोई एक बेंचमार्क रखना है कि यार आपने उन मेमोरीज को साथ लेके अपनी और अपने साथ वालों की जिंदगियां खराब नहीं करनी नहीं है। ये करनी, रिलेशनशिप बिल्कुल जरूरी है कि इसमें बिल्कुल। शॉर्ट टर्म मेमोरी रहे, लेकिन अगर आप जैसे कह रही है कि अकेले वाले का, तो वो तो कहेगा कि यार मेरे साथ वो मसला हुआ था, तो मैं तेनों नहीं छड़ना। देखिए, जब आप ये फ़ील करते हैं ना कि मैं अकेला जो है वो सारी दुनिया से लड़ने की सकत रख सकता हूँ, तो इस वक़्त आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। डिपेंड ऑन योर थॉट। मैं फिर कह रही हूँ, एनर्जी किस तरह की है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपको पावर देती है कि लोगों के रवैयों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जिस तरह का मर्जी रवैया अख्तियार करें, मैं इनको जीतना चाहूँगा। या आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं या आप खामोश हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि फिर आप लड़ते हैं, जो आप वाली बात कि ठीक है जी, मैं अकेला ही मुकाबला कर सकता हूँ, मैं ऐसी की तैसी, कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं नहीं देखूंगा। ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये रिवेंज होता है। रिवेंज होता है ये ना, हाँ। रिवेंज होता है, ये डिफरेंट है। अगर हम पुरानी बातों के साथ अपने रिश्ते को लेके चलते रहेंगे, फलां टाइम पे तुमने ये किया था, तुमने मुझे यहाँ या हर्ट किया था, तुमने ये बात की थी, भूलना सीखें। भूलना कुछ सीखे। चीजों को भूलना आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होता और है। ये ब्लेसिंग है। हैंग हो जाएंगे, हाँ, इतनी सारी चौक बातें हो जाएंगे। सोचोगे, हाँ, इतनी सारी बातें अपने जहन में उंडेलोगे, किसी के गलत रवैये अपने पास इकट्ठे करते रहोगे। कंप्यूटर को कभी देखा है, जितनी डाटा फाइल जो है वो उसमें ऐड करते जाएंगे, हैंग हो जाता है हैंग हो बेचारा, जाता फिर सारी डिलीट करनी पड़ती है। हैं। इसी तरह माइंड में से भी चीजें डिलीट करनी पड़ती हैं। नहीं डिलीट करेंगे तो रिश्ता नहीं निभेगा, ये डिलीट करनी पड़ेंगी। और आपको डिलीट करने के लिए भी ये सीखना होगा कि पुरानी बात जो किसी ने उस वक्त की थी, पता नहीं वो किस मूड में था, उसने ये किस बात रंग कर में, दी, हाँ, क्या। अभी उसका मूड क्या है, ताना वही पड़ रहा है, तुमने फलां टाइम पे मुझे ये कहा था। नहीं, भूल जाएं इस बात को। किसी को भी ये ताना ना दें कि तुमने फलां टाइम पे मुझसे ये बात की थी। जिस टाइम पे करंट सिचुएशन में लड़ाई हो रही है, उसी सिचुएशन को बस हैंडल करने की कोशिश करें और लड़ना कम से कम करें। लड़ाई के मौके मत प्रोवाइड करें शौहर को या बीवी को, भाई को या बहन को, माँ या बाप के साथ। लड़ने के मौके कम से कम करें। इससे होगा कि अपने आप को मसरूफ करें, अच्छे काम करें, लोगों की खिदमत करें, पॉजिटिव सोचें, अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत करें, नमाज पढ़ें, अपने कुरान की तरफ ध्यान अल्लाह दें, अकबर। मस्जिद में जाके अच्छे लोगों के साथ बैठें। कोई जो है वो अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले जो बुजुर्गान दीन की महफिल में जो है वो बैठें, जो कि आजकल बहुत कम है, लेकिन फिर भी अल्लाह वाले यहाँ है। मौजूद हैं। कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा कि जिसके वली जो हैं वो बड़े मॉडर्न लिबास में होंगे।
वाह वाह वाह, अच्छा। ढूंढें, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ऐसे ही जाएं है, ढूंढें बिल्कुल कौन ऐसे है ही वो है। अल्लाह वाले कि जो अल्लाह की बात फैला रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ने उनको ऑर्डर लगाया है कि अल्लाह की बात को जो है वो आम कर दें, उनकी बात सुने, आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। समझें कि अल्लाह ने जो है वो आप तक ये मैसेज जो है वो पहुंचाया है। अल्लाह के मैसेंजर्स आते रहे हैं और अल्लाह ने नबूवत का आखिर कर दिया आका दो जहां हजरत मोहम्मद अल्लाह मुस्तफ़ा अकबर, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। की ज़ात मुबारका पे। तो उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी की, अपनी प्यारी लख्ते जिगर जिनके साथ उनका बहुत प्यार था, अल्लाह उनकी भी तो अकबर। शादी की ना। और शादी करके क्या कहा, क्या हुक्म दिया कि बेटे घर बसाना है और अपने शौहर के आगे यकीन ये कर लेना है कि ये मेरा शौहर है और इसकी इज्जत मैंने करनी है और करवानी है, और 4 बंदों में तुम्हारे घर की बात जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अल्लाह तो अकबर। उन्होंने जिंदगी भर इस चीज का एहतराम किया। जब मेरे आका अपनी बेटी को ये तरबियत दे रहे हैं, अल्लाह तो अकबर। मैं, आप या हम सब कौन होते हैं कि आज हम जो है वो औरत की आज़ादी की बात कर रहे हैं। औरत को आज़ाद होना चाहिए, औरत खुद मुख्तार है। औरत खुद मुख्तार भी है, आज़ाद भी है, आपको कोई कैद में नहीं रखा गया। आपकी हर बात वो मर्द मान रहा है, आपकी खिदमत भी कर रहा है। लेकिन जब आप जुबान चलाती हैं ना, तो आप अपनी सारी कदर खो देती हैं। जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, गुस्सा सबको आता है, इज्जत नफ्स सबकी मजरू होती है, लेकिन इज्जत नफ्स का मसला ना बनाएं शौहर के आगे। शौहर के आगे कौन सी इज्जत नफ्स? जहां आप एक दूसरे का लिबास हैं, वहां पे आप इज्जत नफ्स की बात करते हैं, तो फिर आप रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इज्जत नफ्स को एक लेवल नीचे रखो मर्द से। औरत जिस वक्त अपनी इज्जत नफ्स को एक लेवल नीचे रखेगी, वो घर बस जाएगा। जहां पे हर बात पे लड़ाई होगी, नहीं मैं ये, तुम ये नहीं, तुमने ऐसे क्यों कहा, मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं करती, तुम ऐसे करते हो, वहाँ चीज़ें नहीं बसेंगी। और मर्दों को भी ये कहूँगी लाज़मी तौर पे कि अपनी बीवियों की ना इज़्ज़त करना सीखें। बीवियों को स्पेस दें, वक़्त दें। ये औरत जो लड़ती है ना आपसे, इसको वक़्त चाहिए आपका। जब आपने वक़्त देना शुरू करना है, मोहब्बत देनी शुरू करनी है, ये लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएँगी। मर्द ज़िद पे उतर आता है कि नहीं अब ये वक़्त माँग रही है, अब वक़्त ही नहीं देना इसको। अब ये मुझसे जो है वो पूछ रही है, अब मैंने इसको बताना ही कुछ नहीं है। ये गलत है। तो फोकस इस चीज पे करना चाहिए दोनों की फैमिलीज को भी, नॉट जस्ट मर्द और औरत या मियाँ और बीवी, जी, बिल्कुल। उनकी फैमिलीज को भी मिल के कि यार घर बसाना है हाँ, विद हार्ट एंड सोल, दो नंबरी के साथ नहीं या अपने बिल्कुल, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं। बिल्कुल। वो एक दौर में पंचायत लगती होती थी कि हाँ। जब कोई मियाँ बीवी का कोई मसला आता था तो घर के बड़े जो है ना इकट्ठे साथ बैठते थे और साथ बैठ के जो है वो हुँ, मसला हल करते थे। हुँ। अब वो मसला हल, वैसे वाला पंचायत वाला मसला भी खत्म हो गया। अच्छा, पंचायत अब कहाँ लगनी है, वो बड़े ही नहीं रहे कि जो कभी या जो वो बैठ हाँ, के मसले लेकिन हल वो करते मसला थे। हल तो हो जाता था। तो लेकिन खैर मैंने अपनी फैमिली में या अपने घर में कभी इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं देखा। मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हो सकता है कि माशरे में इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हों। लेकिन ये है कि मैं जब अपनी साइकोलॉजी के हवाले से बात करती हूँ, रवैयों के हवाले से बात करती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि 2 लोगों के दरमियान में एक समझदार बंदे का होना बहुत होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। पंचायत से मुराद यही है, जी, ये जी, नहीं है बिल्कुल। कि मेला लग हाँ, जाए, बिल्कुल। कोई एक बंदा जिसको दोनों मानते हों। दोनों मानते हों और दोनों उसकी बात का जो है वो एहतराम भी करते हों। हाँ। वो कोई भी माँ-बाप में से भी हो सकता है, बड़े भाई-बहन में से, हुँ, भाभी में से भी, और भी हुँ, किसी अच्छे रिश्तेदार में से हो सकता हुँ। है, जिनकी तरबियत अच्छी हुई है और जो मशवरा अच्छा दे सकते हों। अब जो मशवरा ये दे रहा है अलग हो जाओ और तलाक ले लो, ये बंदा तो सही नहीं है ना, सही नहीं है ये फिर, हाँ। बंदा सही नहीं है। जो आपको कह रहा है कि तलाक ले लो, इस तरह कैसे तलाक ले लो? रिश्ता जोड़ा है, ताल्लुक जोड़ा है, इमोशंस जुड़ी हैं, आपने अपने आप को एक-दूसरे के साथ शेयर किया है, आप कैसे ताल्लुक तोड़ लेंगे? और ताल्लुक तोड़ के किसी दूसरे बंदे के साथ अटैच हो जाएँगे, तो वो बंदा जो है वो कोई दूसरी मखलूक होगी, वो इंसान नहीं होगा। आपके पास कोई श्योरिटी है कि ये पहले बंदे से जो है वो बहुत अच्छा निकल आएगा? ये तो शादी तो मैं कहती हूँ एक जुआ है। आप लगा लें, अगर आप जीत गए तो आपकी किस्मत, ना जीते तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो आपका रोना। तो शादी को निभाना है। शादी कोई खेल नहीं है। यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा कि फैंटेसी वर्ल्ड है जी, मैं जो है एक मलिका आलिया बनकर जो किसी तख्त पर बैठ जाऊँगी और मेरा जो है वो शहज़ादा या जो बादशाह सलामत हैं वो हर वक़्त मेरे नखरे उठाते रहेंगे, नौकर-चाकर जो है वो आगे थाल जो है वो खाने के लाते रहेंगे, ये कोई फैंटेसी नहीं कोई है। फैंटेसी ऐसे नहीं हो ऐसे पाएगा। होता ही नहीं है। ये फ़िल्मों में मोहब्बत होती है, ए ड्रामों में होती है, 4-6 दिनों के हकीकत बाद में नहीं होती। स्वाद आ जाएगा। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन दे देंगे कि आप काम ना करें। हुँ। उसके बाद फिर आपको किचन भी सँभालना पड़ेगा, घर के मामलात भी देखने पड़ेंगे, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी आ जाएगी और शौहर की भी ज़िम्मेदारी आ जाएगी। तो औरत तो बेचारी वैसे ही जो है मेरा वो ख्याल है इतनी ये ज़िम्मेदार सँभालना बन जाती है। पड़ेगा नहीं, ये ओनरशिप होनी चाहिए कि ओनरशिप आपके है। कंट्रोल में ये सारी चीज़ें, एक हाँ, औरत का ये ज़ेवर समझ है है, ना? औरत का ज़ेवर है समझ है, कि समझ यार है। ये घर का किचन में हाँ, सारा कुछ जो है बिल्कुल, वो मर्द को जितना फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल, और अगर मर्द घर में आके प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट और प्रॉपर सुकून मिलेगा तो वो आपके लिए बेहतर तौर पे बाहर बिल्कुल। फाइट कर फ़ाइट कर सकेगा। सकेगा, बिल्कुल। वरना तो फिर जो मर्द घर से सुकून में है ना, वही कामयाब मर्द वही है। कामयाब मर्द है। वरना हाँ। जिनकी बीवियों ने रोले डाले होते हैं ना, वो बेचारे मेंटली डिप्रेस ही रहते वो हैं, कोई ख्वार काम भी नहीं रहते कर हैं। फिर पाते। व्हाई शुड ही कम हाँ, बैक टू होम?